हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर जामिया इस्लाम बीएलएलबी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में बीएलएलबी के 2019 का जो पेपर है उसका डिस्कशन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि इससे पहले मैंने 21, 22 का पेपर अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। एक बात और ऐड कर दें, ये जो पेपर है 2019 में ही बीएलएलबी में पूछा गया और सेट भी है। आपको समझने के लिए अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो B26 का मतलब जामिया के अकॉर्डिंग बीएलएलबी होता है, और अगर आपको पेपर में दिख जाए तो ये बीएलएलबी का पेपर होगा। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कह रहा विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस द ब्रेल इनेबल बैलेट पेपर एट ऑल पोलिंग बूथ्स। फर्स्ट का जो मतलब ये पोलिंग बूथ पे जो है ना ब्रेल इनेबल बैलेट पेपर को भी यूज़ किया गया है। फर्स्ट का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ए होगा, मेघालय में। अगला क्वेश्चन पे आ रहा है इंडिया डीपेस्ट सॉफ्ट केव हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। किस स्टेट में काफ़ी गहरा साफ जो है सॉफ्ट है, साफ नहीं, उसको डिस्कवर किया गया। सेकंड का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज मेघालय होगा, सी। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है थर्ड कह रहा है फॉर्मर मिस इंडिया सना दुआ हैज़ बीन डिज़ाइन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट इलेक्शंस डिपार्टमेंट। थर्ड का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है विच स्टेट एशियन कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड हास न्यू सरिया लॉ दैट मेक अडल्ट्री एंड होमोसेक्सुअलिटी पनिशेबल बाई स्टोनिंग टू डेथ। फोर्थ का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज ब्रूनेई, पहला ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें नेम द बिल हु पास इन द पार्लियामेंट दैट सिक्स टू क्लैरिफाई द अलॉटीज अंडर ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुड बी ट्रीटेड एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर। फिफ्थ का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक्रप्सी कोड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। करें डेविड मालपास हु वाज सेलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक बिलोंग टू विच कंट्री। 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करें विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट अप्रूव एंटी डिफेक्शन लॉ या एंटी डिफेक्शन बिल। 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT क्लैरिफाई दैट फार्मर डू नॉट नीड टू कोट परमानेंट अकाउंट नंबर पैन और फॉर कैश सेल फॉर देयर प्रोडक्ट अप टू इतना। तो ये उनको पैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कितना पेमेंट तक ट्रांजेक्शन के लिए। तो 8 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पे दैट इज़ 2 lakhs। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा दी पंजाब गवर्नमेंट हैज़ बैन द केमिकल कंपाउंड विच इज कंसिडर एज ए ग्रुप 2A कैंसर कॉजिंग मटीरियल। 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, दैट इज क्लोरोफायरस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। करें विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हु डिक्लेयर द बेस्ट इन द ओवरऑल इंडिया रैंकिंग 2017 के अकॉर्डिंग। 10 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ए होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हु हैज़ बीन कन्फर्म द गांधी पीस प्राइज फॉर ईयर 2018। 11 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज बी होगा, योही ससाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है इंडिया बिकेम द 4th कंट्री टू टेस्ट एंटी सैटेलाइट ASAT मिशन सिस्टम नेम्ड, उसका नाम क्या रखा है। 12 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज डी होगा, मिशन ओशियन सेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया सेकंड मिशन टू मून। 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, चंद्रयान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते करें व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू वाइट ड्वार्फ गैलेक्सी दैट वाज फाउंड बाई नासा या ESA हुबल स्पेस टेलीस्कोप। 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, NSG 6752। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करें नेम दी 1971 इंडिया पाकिस्तान वार हीरो एंड महावीर चक्र अवार्डी हु पास अवे रिसेंटली। 15 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। करें विच मूवी हैज़ बीन क्राउन बेस्ट पिक्चर एट द 91 एकेडमिक अवार्ड। 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, ग्रीन बुक। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी वॉन द कोवेटेड गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द 49th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज डी होगा, डॉन बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हु रिसीव द प्राइड ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड द दादा साहब फाल्के अवार्ड एक्सेलेंस अवार्ड 2018। 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, संजय दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे मैरी कॉम वाज नेम एज ए वीमेन ट्रेनिंग एम्बेसडर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड्स। 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, पूमा का, आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा द एयरपोर्ट वाज डिक्लेयर द बेस्ट एयरपोर्ट इन द कैटेगरी ऑफ ओवर 40 million पैसेंजर पर एनम MPPA in Asia Pacific in the Air Quality Services Program for 2018। 20 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पे दैट इज सी होगा, IGI इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है। पूछा जा सकता है कि IGI कहाँ
पेप्सिको सीईओ इंदिरा नोई हैज ज्वाइन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फॉर द किस कंपनी में ज्वाइन करी है सीईओ के पोस्ट पे। 21 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी अमेजॉन। कह द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैज सबमिटेड इट्स 267 रिपोर्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑन। 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा हेट स्पीच। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहे हु हैज स्वान इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। 23 का करेक्ट आंसर बी होगा TVN राधाकृष्णन। कह रहे हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII फॉर द 2019-20। 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा विक्रम किर्लोस्कर। किर्लोस्कर ट्रैक्टर की कंपनी भी एक आता है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है नरेश गोयल हु रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड वाज द फाउंडर ऑफ विच एयरलाइन। 25 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे बी होगा इंडिगो। और अब आते हैं सॉरी इंडिगो नहीं बल्कि जेट एयरवे में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिन री इंस्टेटेड टू द एशियन गेम 2012 एडिशन। 26 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज सी चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कह रहा है ऑर्गेनाइजर ऑफ द टोक्यो 2020 ओलंपिक अनवील विच सेव टॉर्च फॉर द 2020 ओलंपिक। 27 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे सी होगा सैटेलाइट सेव्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 11th बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया टू इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को में ऐड किया गया किस इंडियन रिजर्व्स को बायो रिजर्व को। तो 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है विच कमिटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू कंटिन्यूसली मॉनिटर द सॉल्यूशन टू एयर पोल्यूशन। 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा CK मिश्रा कमिटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये कर नेम द कंट्री विच वॉन द सुल्तान अजलान शाह कप 2019। 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कर हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दी चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं। 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा 64। हु वाज क्रॉन्ड द फीफा प्लेयर्स ऑफ द ईयर अवार्ड ऑन September 24, 2018 लंडन। 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा लूका मड्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कह रहा है देवधर ट्रॉफी इज गिवन फॉर द गेम्स ऑफ। 33 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज क्रिकेट के लिए। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू क्लिंच ए गोल्ड मेडल एट एशियन गेम। 34 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट ये होगा मैरी कॉम को ही पूमा का एम्बेसडर बनाया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे पूमा कंपनी जो होता है। अगले क्वेश्चन कर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल बी होस्टिंग द 2020 ओलंपिक। 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा इस्तांबुल। कह रहे विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट एयरपोर्ट टू फुली रन ऑन सोलर पावर। सोलर मतलब एयरपोर्ट की बात किया जा रहा है। तो 36 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज सी कोची इंडिया। कह रहे विच फोक डांस ऑफ इंडिया हैज़ मेड इट द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एट द लार्जेस्ट फोक डांस इन द वर्ल्ड। मतलब डांस हुआ था लेकिन काफ़ी लॉन्ग वे में हुआ था या एक तरह का चैन बना के। तो 37 का करेक्ट आंसर दैट इज सी बिहू। बिहू जो है वो आसाम के डांस है। याद रखने के लिए असम की बहू अगर याद रखेंगे तो बिहू भी याद रहेगा। ट्रिक देना चाह रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। 38 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे बी होगा रावली रेंज। कह रहा है ग्राउंड वाटर कन्फाइंड बिटवीन 2 इम्परवियल लेयर्स इज कॉल्ड। 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा आर्टिजियन। कह रहा है द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ बिन आइडेंटिफाई विद। 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन रिपोर्ट का था ग्रीन रिवोल्यूशन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कह रहा है सती प्रथा वाज डिक्लेयर इलीगल इन ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ। 41 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज बी। और इसमें जो है राजा राम मोहन है उनका काफ़ी सपोर्ट रहा था और ये सती प्रथा जो है 1829 में एबोलिश किया गया था। कर अगला क्वेश्चन का सारे जहाँ से अच्छा हिंदू था हमारा आवाज रिटन बाई। 42 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी होगा डॉक्टर लामा इकबाल। कह रहा है दी फर्स्ट वेंचर ऑफ महात्मा गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज। 43 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी होगा रॉलेट सत्याग्रह। फर्स्ट वेंचर ऑफ मेरे ख्याल से सी होना चाहिए द फर्स्ट वेंचर ऑफ महात्मा या सी होगा चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह ही हुआ था देन उसके बाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है लुम्बिनी इज़ ए प्लेस वेयर बुद्धा। सो 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा वहाँ ही इनका पैदाइश हुआ था। पैलेयोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज। इसका जो करेक्ट आंसर सी होगा ओल्ड। और मेसोलिथिक को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाए तो वह याद रखिएगा। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स। इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है। 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा इनकम टैक्स। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है JNNURN मीन्स क्या होगा फुल फॉर्म बताना है। 47 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। 48 डैश हैज़ डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन। 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा
महबूबुल हक 1919 कह रहा है व्हाट इज दी नस्दक फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। 49 का करेक्ट आंसर जो होगा ये जो है वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है सेंसस टूक्स प्लेस इन इंडिया हर 10 साल पे होता है। हालांकि अभी 2021 का नहीं आया है क्योंकि इससे पहले 2010 में हुआ था, तो 2021 माना था 10 साल बाद। अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स इज कॉज्ड बाई 51 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा वायरस। चलिए 75 तक कर देंगे इस वीडियो में। कह रहे लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ 52 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ए होगा डिस्टेंस। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। 53 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी होगा डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। कह रहा है विच इज द ओनली रीजेनरेटिव ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। 54 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा लीवर। कह रहा है मेटल्स दैट कैन बी इजीली बीटेन इनटू सीड्स आर नॉन एज। 55 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी मैलिएबल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच हिंदी राइटर इज नॉन बाई द नेम ऑफ निराला, निराला के नाम से किनको जाना जाता है। तो 56 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ये होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फुल मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बोलते हैं, अलग वो निराला उनको टाइटल मिला है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु रोट दास कैपिटल। 57 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा कार्ल मार्क्स। कर हुई दी ऑथर ऑफ गोदान, गोदान तो जानते हैं मुंशी प्रेमचंद का भी। अगले क्वेश्चन पे कर जनपीठ अवार्ड ऑल्सो कॉल्ड ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड्स ऑफ। 59 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज सी होगा लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। जर्नलिज्म से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें नेम द इंडियन पोएट कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इंडियन पोएट बताएं जिनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो 60 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज सी होगा कालिदास। कह रहा है व्हाट इज द कार्बन फुटप्रिंट। 61 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस हैज बीन इनेक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विल्ड एनिमल बर्ड्स एंड प्लांट्स। न्यू प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। 62 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी होगा विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कह रहे वाई इज द ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट। इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज बी होगा इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। कह रहे 64 डैश वाज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट के लीडर कौन थे। 64 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी सुंदर लाल बहुगुणा, आपको पता भी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन जिनको भी एसेस करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से एसेस कर सकते हैं। कह रहे पक्ता सुंत सर्वांदा मीन्स दैट। 65 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा द एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू बाय द स्टेट्स विल बी रिस्पेक्टेड एंड फॉलोड बाय देम इन द गुड फेथ। 66 कह रहा है द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड अप टू। 66 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ए होगा 12 नॉटिकल माइल्स। कह रहा है द यंगेस्ट रिसिपिडेंट ऑफ पद्मश्री, सबसे कम उम्र में पद्मश्री किनको मिला है। 67 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी सानिया मिर्जा को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। कह रहे इन विच टाउन वाज द राजीव गांधी असैसिनेटेड। 68 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी श्री पेरम्बुकर, सॉरी श्री पेरम्बुदूर करके। अब कह रहे सुलभ इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स, सुलभ शौचालय आपने सुना ही होगा। 69 का करेक्ट आंसर जो है दैट इज बी गुड सैनिटेशन एंड एट चीप रेट्स। कह रहे नेम द फर्स्ट अरबिक राइटर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। 70 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा नौजूब महफूज। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71 से कह रहा है देख लीजिएगा 71 से 75 जो है चूज दी वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सेम मीनिंग होगा, मतलब सिनोनिम मान के चलिए, एंटोनिम सिनोनिम मतलब समानार्थक वर्ड हिंदी में बोलते हैं। कह रहा है एफोरिज्म। 71 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज प्रोवर्ब होगा। विटुप्रेशन 72 का करेक्ट आंसर दैट इज डी रिकवर। हेरोंडस, हेरोंडस का जो सिनोनिम का है क्योंकि एज ए सिनोनिम ही है, तो 73 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी होगा ड्रेडफुल। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। साइनोस्यूर 74 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा सेंटर फॉर अटेंशन। अपोजिट 75 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा रिलेवेंट। यहाँ इस वीडियो में 1 से लेकर 75 तक ही, 76 से लेकर के 150 तक जो दूसरे वीडियोज़ में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा BLLB के लिए ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, फैकल्टी सभी जामिया से होंगे। ज्वाइन करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।